दोस्तों, आपके फेवरेट शो उड़ारिया में कैसा जा रहा है ट्रैक? क्या कुछ चल रहा है किरदारों के बीच? चलिए बात करते हैं। ये रहा मेरा रिव्यू उड़ारिया को लेकर अब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है अंकुर। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यूजर नेम है आरजे अंकुर अंडरस्कोर IG। दोस्तों, कहानी में मुख्य किरदार हम जानते ही हैं, फतेह, तेजू और जैस्मिन। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से कहानी चल रही है, वाकई फतेह पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि अब जो फतेह कर रहा है यार, ये बिल्कुल भी कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये अब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है। हम सभी जानते हैं कि जैस्मिन जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी, लगातार वो छेड़ रही थी, लगातार वो प्रोवोक कर रही थी कि फतेह के मन में अगर जरा सा भी कुछ भी बचा हुआ है वो बाहर आ जाए। और वही हुआ, इस तरीके से फूट के बाहर आया कि अब तो फतेह को कोई चिंता ही नहीं है। मतलब पहले वो कुछ भी करने से पहले या कभी भी जैस्मिन का नाम आ जाए तो एक बार को सोचता था कि यार तेजो सुन लेगी तो कैसा लगेगा, यार तेजो है तो मुझे इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। अब उस बंदे ने परवाह ही छोड़ दी है, झूठ बोलना शुरू कर दिया है, झूठ बोल बोल के मिल रहा है जैस्मिन से। जैस्मिन जो कह रही है वो कर रहा है। तो यहां पर इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहेंगे। देखिए, शादी के पहले आपका जो भी था, आप प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन अब जब आपकी शादी हो गई है और आप जिस तरीके से तेजो के साथ रहे हैं, आपने एक तरीके से तेजो को यूज किया है। आपने तो तेजो के साथ अपना एक रिबाउंड रिलेशन बनाने की कोशिश की, जहां पर बेचारी तेजो जानती थी कि आप जैस्मिन से प्यार करते थे। जो भी कहानी थी, ठीक है, उसके बाद भी उसके लिए कितना मुश्किल था आपको एक्सेप्ट करना, आपसे प्यार करना। वो कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बाद भी फतेह का कैरेक्टर इतना नेगेटिव दिख रहा है। फिलहाल अभी फतेह इतना नेगेटिव दिख रहा है, एक जो शेड आ गया उसकी पर्सनैलिटी में, पता नहीं आने वाले टाइम में कैसे हटेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फतेह ने पूरी तरीके से तेजो को यूज किया है। और हम देख रहे हैं कि फतेह जैस्मिन की तरफ झुका जा रहा है। झुका क्या जा रहा है, अब तो बहा जा रहा है। ये देख रहे हैं कि भाई लगातार कुछ ना कुछ फतेह ऐसा कर रहा है जिससे आपको हर दिन थोड़ी और नफरत हो जाती है कि यार तू तेजो के बारे में तो सोच कम से कम, है ना। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ हमने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी हैशटैग चल रहे हैं, फतेजो फतेजो फतेजो, यानी कि लोग फतेह और तेजो को साथ में देखना चाहते हैं। फतेह और तेजो की केमिस्ट्री उनको पसंद आ रही थी। हमने देखा किस तरीके से रोमांटिक मोमेंट्स भी रहे, वो जब जैस्मिन छुप के देख रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उन सब के बाद फतेह ये सब कर रहा है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है कि आखिर फतेह को अचानक ऐसा क्या हो गया। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वो जैस्मिन के चंगुल में फंसता जा रहा है। वहीं जैस्मिन की अगर हम बात करें तो जैस्मिन तो ये चाहती ही थी, जो कि हो रहा है इन सब में तेजो के साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, अब हम तेजो पर आए उससे पहले बात कर लेते हैं गिप्पी की। गिप्पी बेचारा बिना बात के फंस रहा है। देखो, वो तो प्यार करता था जैस्मिन से, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं। वो जैस्मिन को कनाडा ले जाना चाहता है, जो कि जैस्मिन खुद जाना चाहती थी। ठीक है, आपने कनाडा जाने की वजह से फतेह से शादी नहीं की। ठीक, अब आपको कनाडा नहीं जाना है, आपने वो पासपोर्ट वासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया। अब आपको फतेह को ही यकीन दिला दिया आपने कि भाई मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ। ठीक है, चलिए वो बात भी हो गई। लेकिन गिप्पी के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हुई, सिर्फ सिर्फ पत्ता नहीं कटा है गिप्पी का, उसको बदनाम कर दिया आपने, बुरी तरीके से बदनाम कर दिया। ये देखकर बहुत अजीब लगा कि तुमने अपने फायदे के लिए, एक तो तुम तेजो की जिंदगी खराब कर ही रही हो, दूसरी तरफ तुमने गिप्पी की जिंदगी भी खराब कर दी। एक तरफ होता है आपने पत्ता काट दिया, आपने बेवकूफ बना दिया, अलग बात है, लेकिन आपने तो उसको बदनाम ही कर दिया सरेआम। तो थोड़ा सा गिप्पी के लिए भी फील होता है कि यार ये बेचारा इस पूरे ट्रायंगल में अपने आप ही फंस रहा है, जबकि ये तो ट्रायंगल का हिस्सा भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से गिप्पी बहुत बुरी तरीके से फंस रहा है। आई डोंट नो कि गिप्पी के सामने कब हकीकत आएगी, और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब गिप्पी के सामने हकीकत आएगी तो गिप्पी का क्या रिएक्शन होगा। और अब हकीकत की बात कर रहे हैं तो तेजो की बात कर लेते हैं। तेजो जरूरत से ज्यादा अब सीधी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तेजो को थोड़ा सा, कई बार ऐसा भी लगता है कि समझ में आ जाता है तेजो को, लेकिन तेजो की जुबान पर वो बातें नहीं आती हैं, तेजो रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन तेजो को रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना भोलापन भी ठीक नहीं है, और इसी भोलेपन का फायदा उठा रही है जैस्मिन। और अब तो फतेह भी इसी भोलेपन का फायदा उठा रहा है, जो कि बहुत गलत लग रहा है। अब देखना होगा दोस्तों कि आखिर ये भांडा कब फूटेगा, कब फतेह की नजरों से पर्दा हटेगा, कब गिप्पी को हकीकत समझ में आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में जो मामी जी का कैरेक्टर है, जैस्मिन की जो मामी है, वही जो है कुछ ना कुछ बदलाव लाने वाली है। वही जो है इसका पूरा खेल जैस्मिन का सामने लाकर रख देगी, और तब सबकी नजरों से पर्दा हटने वाला है। क्योंकि मामी जी को बार बार एपिसोड में दिखा रहे हैं, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, अभी देखो प्रोमो में भी नजर आ रहा है कि और उसने गिप्पी को बातचीत करते हुए सुना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मामी जी जो है जैस्मिन की, वो यहाँ पर खेल बदलने वाली है। तेजो को
कुछ ना कुछ करना चाहिए। तेजो को एकदम आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, जब दिख भी रहा है सामने तो रिएक्ट करना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चलो आने वाले टाइम में सब ठीक हो भी गया, सारा भांडा फूट गया, फतेह को भी रियलाइज हो जाएगा और फतेह फिर तेजो के साथ रहेगा, अच्छे से रहेगा, इन दोनों के बीच रोमांस होगा। लेकिन इन दिनों के बीच जो सब कुछ हुआ है और जिस तरीके से फतेह के ऊपर एक नेगेटिव शेड आ गया है, एक जो शेड है उसकी पर्सनैलिटी का, वो इतना ज्यादा हावी हो गया है कि जनता की नजरों से वो शेड हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा, जनता कभी उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी जिस तरीके के रिएक्शन, जिस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैसेज मेरे पास आते हैं, हर कोई ये कहता है कि फतेह डिजर्व ही नहीं करता है तेजो को, तेजो के लिए कोई दूसरा मेन लीड होना चाहिए, ये तक बातें हो जाती हैं सोशल मीडिया पर। अब ऐसे में फतेह अगर आ भी जाएगा तेजो के पास वापस, तो क्या जनता एक्सेप्ट कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है और ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों? आप क्या सोचते हैं कि क्या फतेह की नजरों से पट्टी खुलनी चाहिए, और अगर पट्टी खुलती है तो क्या तेजो को फतेह को माफ करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।